बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप ये लेक्चर बेटे चैप्टर नंबर 3 का है बेटे, जो कि रिवीजन लेक्चर है। इस दफ़ा आपके फेस टेस्ट में बेटे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 इंक्लूडेड है। ठीक है, आपको चैप्टर 5 स्कूल के अंदर ही रिवाइज करा दिया गया था, ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ाया गया था। चैप्टर नंबर 3 जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में हुआ था, लेकिन स्कूल में उसकी रिवीजन अभी कुछ क्लासेस में नहीं हुई थी। तो ये लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 3 आपका रिवीजन लेक्चर है बेटे। चैप्टर 3 बेटे जो कि पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के टाइटल पर बेटे में ये मुश्तमिल है। इसका टाइटल बेटे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है चैप्टर 3। और इसके अंदर बेटे हमें डिस्कस करना है हमारे एआई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हमें अच्छे तरीके से बेटे रिवाइज करना है। उसमें पहला टॉपिक बेटे पीरियोडिक लॉ का है। उसके बाद फिर बेटे हमने जो है तरतीब के साथ सीक्वेंस के साथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, सैलिड फीचर्स और ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। और उसके बाद फिर बेटे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है प्रॉपर्टीज आ जाएगी एलिमेंट्स की, लाइक जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिफिसिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे पीरियोडिक लॉ। बेटे पीरियोडिक लॉ के आपने इंट्रोडक्शन में बताना है कि इन 1913 में हेनरी मूजले ने बेटे एक नई प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को डिस्कवर किया जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू मूजले बेटे एटॉमिक नंबर गिव द पोजीशन ऑफ एलिमेंट मोर एक्यूरेटली एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट की पोजीशन को सही बता सकता है एटॉमिक मास के बेस पर। इसी वजह से फिर जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो बनाया गया, जिसमें हम जिसको डिफाइन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेनरी मूजले द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। बेटे जो इससे पीछे हम पढ़ा था हमने जो है उसमें जो है इसमें हमने पढ़ा था जो साइंटिस्ट था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव लॉ। ठीक है बेटे, मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट, उसने बेटे एटॉमिक मैसेस की बेस पर एलिमेंट्स को बेटे जो है वो ऑर्गेनाइज किया था एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, और उस मेंडलीव के अकॉर्डिंग बेटे जो पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक लॉ की मेंडलीव लॉ की डेफिनेशन थी वो आपको याद होगी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसने एटॉमिक मैसेज की बेस पर एलिमेंट्स को जो है बेटे वो ऑर्गेनाइज किया था, जबकि हेनरी मूजले ने एटॉमिक नंबर की बेस पर ऑर्गेनाइज किया। तो इसी वजह से फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। मेंडलीव लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में डिफरेंस सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का है। मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक मैसेज है दे आर द पीरियोडिक फंक्शन, और हेनरी मूजले और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है बेटे, डेट याद रखिएगा 1913 में हेनरी मूजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए। उसके बाद बेटे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 2 लाइंस में बेटे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एटॉमिक नंबर इज कंसीडर्ड एज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। हमने इसको जस्टिफाई करना है। और बेटे एटॉमिक नंबर इज कंसीडर्ड एज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास बिकॉज़ ऑफ 2 रीजंस, 2 एस्पेक्ट्स, 2 वेज। बेटे 2 रीजंस हैं इसकी। एक तो ये कि इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज फिक्स्ड फॉर ईच एलिमेंट। ये 2 खसूसियत थी, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी बेस पर एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास पर फौकियत दी गई। ठीक है बेटे, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेकंड चीज फिर बेटे इसकी डेफिनेशन आ जाएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। बेटे द पीरियोडिक टेबल, द टेबल in which elements are arranged on the basis of increasing atomic numbers called modern periodic table। is it clear? फिर उसके बाद फिर बेटे आपने प्रॉपर्टीज में इसकी मॉडर्न periodic table में डिस्कस करना है कि when elements are arranged on the basis of increasing atomic number the properties of element were found repeating after regular intervals। जब बेटे एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को बेटे तरतीब दिया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है बेटे, उनको अरेंज किया गया, तो फिर देखा गया कि जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की वो बाकायदा वक्फों के बाद रिपीट हो रही थी।
ठीक है। और इसका प्रूफ बेटे आपको पेज जो है इसी पेज नंबर 46 पर आपको लास्ट लाइंस में वो एग्जांपल प्रूव कर रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वर रिपीटिंग आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट के बाद बेटे प्रॉपर्टीज जो 9वां एलिमेंट था उसकी पहले एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बेटे जो सोडियम है उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मिलती थी, ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है, ठीक है। और उसके बाद ये था टिल एटॉमिक नंबर 18 तक। एटॉमिक नंबर 18 तक एवरी एट्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट एलिमेंट। और फिर आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट, हर 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ मिलती है। ये एमसीक्यू ध्यान में रखिएगा। टिल एटॉमिक नंबर 18 तक हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती थी और एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के साथ मैच करती थी, सिमिलर होती थी, ठीक है बेटे। उसके बाद है तो बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेटे हमारा जो पहला हमारी पहली हेडिंग है, हमारा पहला क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। बेटे सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लाइज इन द फैक्ट दैट as the electronic configuration depend upon the atomic number। बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। so increasing the atomic number shows the periodicity in the electronic configuration that leads the periodicity in their properties। बेटे वो ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्योंकि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक नंबर की बेस पे और एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज हो रहा था। एटॉमिक नंबर के रेगुलरली इंक्रीज होने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटीन्यूअसली चेंज हो रही थी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटीन्यूअसली चेंज होने की वजह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन आ रही है, ठीक है बेटे। पीरियोडिसिटी किसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। पीरियोडिसिटी मींस द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है बेटे। बाकायदा वक्फों के बाद खसूसियात में प्रॉपर्टीज में जो बेटे जो रिपीटेशन थी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। उसके बाद फिर बेटे इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो है हमारे पीरियड और ग्रुप के बारे में डिस्कस किया है, पीरियड और ग्रुप के बारे में, ठीक है बेटे। पीरियड क्या है, द हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है बेटे, हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है बेटे। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इज इट क्लियर बेटे। अच्छा, उसके बाद फिर बेटे द atomic number along the period from left to right continually increasing as a result electronic configuration continually changing that leads to the properties different। बेटे कहना ये चाह रहा है कि पीरियड में एटॉमिक नंबर के कंटिन्यूली तब्दील होने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन मुसलसल तब्दील हो रही है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुसलसल तब्दील होने की वजह से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप इसकी रीजन ये देखिए कि क्योंकि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर मुसलसल चेंज होता है जिसकी वजह से कंटिन्यूअली जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और दैट लीड्स टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज की वजह होती है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे एक और लाइन डिस्कस कर रहे हैं हमारे सिलेबस में कि पीरियड की खुसूसियात में, उसकी प्रॉपर्टीज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पीरियड के अंदर दैट डिफाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड शो देयर पोजीशंस। वो पीरियड में उन एलिमेंट्स की पोजीशन को जो है आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं। जैसे बेटे अगर हम लेफ्ट साइडेड पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइडेड एलिमेंट्स को देखें तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटे, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है बेटे, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा 2 होगा तो हम कहेंगे ये एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ्ट साइडेड एलिमेंट्स हैं। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे 8 होंगे तो हम कहेंगे दे आर द राइट साइडेड एलिमेंट्स। इज इट क्लियर। उसके बाद है बेटे ग्रुप्स। इसी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड को डिस्कस करना है हमने, उसके बाद फिर सेकंड हमने ग्रुप को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप को डिफाइन करना है बेटे। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
इज इट क्लियर बेटे? उसके बाद आपने बताना है कि इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द एटॉमिक नंबर डू नॉट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। एटॉमिक नंबर मुसलसल तब्दील नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये इररेगुलरली इंक्रीज होता है। बट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, i.e. they have the same number of electron in their valence shell, ठीक है। एटॉमिक नंबर मुसलसल तब्दील नहीं होता, लेकिन ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहती है, यानी कि उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। किसी भी ग्रुप को आप उठा के देखें, मैं बेटे आपको एग्जांपल कोट करने लगा, आप ग्रुप नंबर फर्स्ट को देखिए, हालिया की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, पोटेशियम, सीजियम। अगर ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स को बेटे देखें तो इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट्स मीन दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे हैव द सेम इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, ठीक है। तो यहां से हमें ये ज़ाहिर हुआ कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है, यानी कि उनके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यही वजह है, दिस इज द रीजन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटे, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, फिर पीरियड के बारे में हमने बताना है, उसको डिफाइन करना है और उसके अंदर बताना है कि पीरियड के एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करते हैं, क्यों, उसकी रीजन बतानी है। फिर उसके अंदर हमने पॉइंट बताना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने जो है उसके बाद ग्रुप के बारे में बताना है, उसको डिफाइन करना है, और फिर हमने ग्रुप में ये चीज जस्टिफाई कर दिया उसको जो है कि जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप होते हैं दे शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई, उसको जस्टिफाई करना है। ओके बेटे, फिर आ जाएंगे हम सैलिएंट फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। सैलिएंट फीचर बेटे आपकी बुक में ना 6 सैलिएंट फीचर्स दिए हैं, 6 पॉइंट्स, 7 पॉइंट हमने आपको ऐड कराया था क्लास में, ठीक है। पहला पॉइंट सैलिएंट फीचर्स के लिए है कि देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 पीरियड है व्हिच आर कॉल्ड पीरियड्स, जिनको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है उन पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कैपेसिटी बताई गई है। बेटे जो फर्स्ट पीरियड है इट कंटेन 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। Second and third period contain the 8 elements. Fourth and fifth period contain the 18 elements, and sixth period 32 elements. Similarly, seventh period also has a 32 element, which is also incomplete, जो कि अभी तक incomplete है, ठीक है। ये है number of elements and periods. उसके बाद third point सैलिएंट फीचर्स में ये है कि the elements of period show the different properties. Okay? फिर जो है fourth point ये है कि there are 18 vertical columns which are opening from left to right called groups, उनको groups कहते हैं, ठीक है। फिर जो है पांचवा पॉइंट ये है the elements of group show the similar properties। छठा पॉइंट ये है बेटे element are classified into blocks on the basis of completion of particular subshell। बेटे particular subshell की जो है completion की बेस पर एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है बेटे। ये छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट बेटे हमने आपको बताया था द लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये भी सैलिएंट फीचर्स में आपने इसको शामिल कर लेना है कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट्स को बॉटम में रखा गया, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे 48 पेज पे अगर आप मूव करें, जब भी रियल लेक्चर बेटे आप सुन रहे हो या उसको आप जो है रियल लेक्चर आप जो है देख रहे हो सुन रहे हो, तो आप बुक्स अपनी सामने रखा करें ताकि वो आप साथ साथ देखते जाए, जो टीचर बोलता जाए उसको आप साथ साथ देखते जाए। ओके बेटे, अब है 48 पेज पे बेटे ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट का लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सैलिएंट फीचर्स के बाद हमने ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्लॉक्स को डिफाइन करना है, ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट होते थे बेटे 48 पेज के जहां पे पीरियोडिक टेबल बनाया गया उसके वेरी नेक्स्ट नीचे जो है यही ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट को डिफाइन किया गया है। ऑन द basis of completion of particular subshell, the elements with same subshell electronic configuration are referred as or called blocks of element, ठीक है बेटे। सिमिलर सबशेल कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर हमने एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है बेटे। देयर आर 4 ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, ठीक है। मैं छोटी सी आपके सामने डायग्राम इसको जो है ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है बेटे।
बेटे ये मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ की है। देखिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये बेटे आपके सामने डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपके सामने बी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। देयर आर 4 ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट। अब आपने इनको डिफाइन करना है। बेटे द एलिमेंट्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दे हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन s subshell. The elements of both first and second have valence electron in their s subshell. They are called s block element. The elements of group number 13 to 18 they have their valence electron in p subshell. They are called p block element. ठीक है? The elements of group बेटे ये फर्स्ट सेकंड और ये 3 to 12 और ये 13 to 18 और बेटे ये है lanthanide एंड actinide। ठीक है बेटे? इसी तरह द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 they have their valence electron in d subshell. They are called d block element. They are also called transition elements and they constitute the period number 4th, 5th and 6th. बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीरियड आते हैं 4th, 5th और 6th। उसके बाद बेटे जो d ब्लॉक है इट लाइज बिटवीन द s and t ब्लॉक। ये s और t ब्लॉक के दरमियान लाई करता है और ईच पीरियड ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट कंटेन द 10 ग्रुप्स। हर पीरियड के अंदर 10 ग्रुप्स पाए जाते हैं बेटे। ठीक है? जो कि स्टार्ट होते हैं नंबर 3 to 12। ओके बेटे? उसके बाद इनको बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है? और एफ ब्लॉक एलिमेंट द एलिमेंट्स हैविंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटे देयर आर 2 क्लासेस लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जिनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कहते हैं। इनको हमने आगे पीरियड्स के अंदर डिफाइन करना है। व्हाट आर लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। यहां ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट को में इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट का क्वेश्चन। ठीक है? अब नेक्स्ट है बेटे हमारा टॉपिक पीरियड्स का। ठीक है? पीरियड में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपने ये बताना है व्हाट आर पीरियड्स। आपने पीरियड को डिफाइन करना है। बेटे द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड पीरियड्स। उनको बेटे पीरियड्स कहते हैं। ठीक है? पीरियड्स। ठीक है बेटे? अच्छा फिर आपने नंबर ऑफ पीरियड बताना है। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज इन द मोनोपीरियोडिक टेबल। ठीक है? उसके बाद फिर आपने प्रॉपर्टीज बतानी है पीरियड्स की। बेटे प्रॉपर्टीज में आपने ये बताना है कि दे आर स्टडीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनको लेफ्ट टू राइट स्टडी किया जाता है। उसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड शो द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आपने ये बतानी है कि पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ शेल। पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ शेल। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। जैसे आप देखें फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ शेल हैं वो 1 है और इसी तरह सेकंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल 2 हो जाएंगे। ठीक है? और थर्ड पीरियड में नंबर ऑफ शेल 3 हो जाएंगे। तो पीरियड नंबर शोज द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है? ये आपने कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज आपने इस पीरियड में आपने ये बतानी होगी, कोड करनी होगी। उसके बाद आपने पीरियड्स पे आ जाना है। फर्स्ट पीरियड बेटे उसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड। आपने फिर सब हेडिंग बनानी है। ठीक है? पीरियड्स में आपने सब हेडिंग बनानी है। शॉर्ट पीरियड। ठीक है बेटे? उसके बाद फिर बेटे आपने लिखना है नॉर्मल पीरियड्स। नॉर्मल पीरियड। ठीक है बेटे? उसके बाद फिर बेटे लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है? उसके बाद फिर बेटे वेरी लॉन्ग पीरियड्स। क्या? शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ये सब हेडिंग्स हैं पीरियड्स की। फिर आपने इनको वन बाय वन डिफाइन करते जाना है और बताते जाना है। शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज़ इट कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड एंड थर्ड पीरियड आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स। ठीक है? दे हैव 8 एलिमेंट्स ईच। ठीक है? और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है बेटे? उसके बाद बेटे लॉन्ग पीरियड्स, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। दे हैव द 18 एलिमेंट्स ईच। उसके बाद वेरी लॉन्ग पीरियड्स, पीरियड नंबर 6 and 7 they are called very long periods. They have 32 elements each and 7th period is also incomplete period. ठीक है बेटे? आपने पीरियड्स को डिस्कस करके फिर आपने हेड डालनी है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। इसी पीरियड के अंदर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में आपने डिस्कस करना है। ठीक है? अच्छा what are lanthanide and actinides? बेटे the series of 14 elements which start after the lanthanum। बेटे जो कि लैंथेनम एक एलिमेंट है लैंथेनम। ठीक है? जिसका बेटे एटॉमिक नंबर 57 है। याद रखिएगा, एमसीक्यूज है।
Series of 14 elements will start after the lanthanum atomic number 57 called lanthanides, or the series of 14 elements will start after the actinium. एक एलिमेंट है एक्टिनियम और उसका जो बेटे एटॉमिक नंबर है वो है 89 कॉल्ड एक्टानाइड्स। ठीक है, आपने को डिफाइन करके फिर ये बताना है बोथ दीस क्लासेस आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। फिर आपने ये बताना है इनको पीरियोडिक टेबल में क्यों इनको पीरियोडिक टेबल में बॉटम में क्यों रखा गया, नीचे क्यों? बेटे लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल बिकॉज़ ऑफ स्पेस प्रॉब्लम। एक रीजन स्पेस प्रॉब्लम की थी, दूसरी टू कीप द पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल एंड प्रेजेंटेबल। ये दो रीजंस थी जिसकी बेस पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को बॉटम में रखा गया। ठीक है बेटे, अच्छा जी, ये हो गया आपका इस तरह का पीरियड का नाम दस। ठीक है बेटे, उसके एक और चीज, एक आपने लास्ट हेडिंग नोट की डालनी है, NOTE नोट। आपने ये बताना है एवरी पीरियड एक्सेप्ट फर्स्ट, पहले पीरियड के अलावा एवरी पीरियड स्टार्ट विद द अल्कली मेटल एंड एंड एट द नोबल गैस। पहले पीरियड के अलावा बाकी तमाम पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पर एंड होते हैं। पहले पीरियड में क्योंकि बेटे हाइड्रोजन है और अल्कली मेटल नहीं है, वो नोबल गैस, तो वो जो है नॉन मेटल है। ठीक है, तो इसी वजह से बाकी तमाम पीरियड अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं और नोबल गैस पर एंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रुप्स का नाम आ जाए। ठीक है बेटे, पीरियड के बाद ग्रुप्स आ जाए, ग्रुप्स। इसी तरह आपने ग्रुप को भी इसी जैसे पीरियड को आपने अटेम्प्ट किया है, ग्रुप को भी आपने बेटे इसी तरह अटेम्प्ट करना है। ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप इसको डिफाइन करना है ग्रुप कि व्हाट आर ग्रुप्स। बेटे द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड ग्रुप्स। आपने इसको डिफाइन करना है, उसके बाद नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं। ठीक है बेटे, नंबर ऑफ ग्रुप्स बेटे देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स व्हिच नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गया। उसके बाद फिर बेटे आपने इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपने ये बताना है कि ग्रुप जो है दे आर स्टडीड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनको टॉप टू बॉटम स्टडी किया जाता है। और द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई दे शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कि जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप होते हैं दे शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपने प्रॉपर्टीज में ये पॉइंट ऐड करना है। और थर्ड पॉइंट आपने ये बताना है कि जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप होते हैं दे आर कॉल्ड एज फैमिलीज, उनको फैमिली कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर भी सुनते जाएं कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड फैमिलीज, हम इनको फैमिली का नाम क्यों देते हैं? बेटे रीजन ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव अ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, i.e. they have same number of electron in their valence shell, that's why they show the similar chemical properties. This is the reason they are given a name of family, उनको फैमिली का नाम दिया जाता है। बेटे ग्रुप के एलिमेंट्स को फैमिली का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, मीन उनके वैलेंस शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं और वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये दो पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे कि व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड एज फैमिलीज, उनको फैमिली क्यों कहा जाता है। फिर आप इसमें एग्जांपल कोट करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव द वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा बाकी अल्कली मेटल्स हैं। ये इनको फैमिली का नाम दिया गया है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम हैलोजेंस कहते हैं, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है बेटे, प्रॉपर्टीज के बाद फिर आपने जो है ग्रुप्स को बारी बारी डिस्कस करना है। आप जो है अल्कली जो है मेटल का बना लें, अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल फैमिली, अल्कली मेटल फैमिली है। अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली, अल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली है। ये ग्रुप्स जो हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनकी जो है हेडिंग्स के साथ हम उनको जो है जस्टिफाई करते हैं। इसी तरह जो हमारा 13 ग्रुप है उसको बोरोन फैमिली कहते हैं, आपने बोरोन फैमिली की हेडिंग डालनी है। ठीक है, इसी तरह 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली कहते हैं। ठीक है, 15 ग्रुप को बेटे नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। ठीक है, और 16 ग्रुप को आप ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, 17 ग्रुप को हैलोजेंस फैमिली कहते हैं, 18 ग्रुप को आप नोबल गैसेस कहते हैं। ठीक है, अब आपने वन बाय वन जो है इनको जस्टिफाई करना है।
कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, they have one electron in their valence shell, i.e. they have general configuration ns1, ठीक है। फिर आप आ जाओ अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल, they have two electron in their valence shell, i.e. they have the general configuration ns2, ठीक है। boron family, the 13 group elements are called boron family because they have 3 electron in their valence shell, they have general configuration ns2 and p1। इसी तरह फिर कार्बन फैमिली, इनके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 और np2 और ये 14 ग्रुप है। 15 ग्रुप ये एलिमेंट्स इनके वैलेंस शेल में बेटे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 है और उसके बाद मेरे नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, उनके बेटे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np4 है। फिर बेटे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 है। और फिर लास्ट 18 ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं, उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2 np6। ओके, जो हैलोजेंस है उसमें आप एक पॉइंट ये ऐड करेंगे कि दे आर कॉल्ड हैलोजेंस बिकॉज़ दे आर द सॉल्ट फॉर्मिंग, इनको सॉल्ट फॉर्मिंग कहते हैं, उनके नाम भी आपके सिलेबस में शामिल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टरीन। और नोबल गैसेस बेटे दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, दे हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट शेल्स, उनके ऑक्टेट जो शेल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ पॉइंट्स में ऐड कर लिया। उसके बाद आपने ग्रुप्स बता दिए, फिर आपने दो हेडिंग डाली है, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है बेटे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांजिशन एलिमेंट? बेटे नॉर्मल एलिमेंट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2 and 13 to 17, group number 1, 2 and 13 to 17, they are called normal elements because their inner shells are completely filled but outermost shell are incomplete, इनके inner shell completely filled होते हैं और outermost shell incomplete होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल में हैलोजेंस की, they have 7 electron in their outermost shell but inner shell their inner shells are completely filled, ठीक है बेटे। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट है बेटे, ग्रुप नंबर 3 to 12 elements are called transition element because they have partially filled d orbitals, ठीक है, या their d orbital are in the process of filling, क्योंकि उनके जो d सब शेल्स होते हैं they are in the process of filling, वो filling process होते हैं, वो partially filled होते हैं, वो incomplete होते हैं। The group number 3 to 12 elements are called transition element because their d sub shells are in the process of filling, ठीक है बेटे, और they constitute the period number 4th, 5th and 6th, ठीक है बेटे, they are called transition elements। ओके, अच्छा उसकी फिर बेटे दो एग्जांपल्स होते हैं, आउटर ट्रांजिशंस भी हैं और इनर ट्रांजिशंस भी हैं, वो बात की बात है, हायर लेवल की स्टडी है, ठीक है बेटे। इसी पेज पर बेटे नीचे एक टेबल बनाया गया है एलिमेंट्स ग्रुप्स का, उसमें नंबर ऑफ ग्रुप बताए गए, उनके नाम बताए गए, फैमिलीज के उन ग्रुप्स की, और फिर उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस की। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है बेटे हमारा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, जो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में पहला है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, ठीक है बेटे, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है बेटे, इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि जो साइज ऑफ एटम है ये मेजर करना केमिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। तो फिर इसका बेहतर हल ये था कि इट वाज अज्यूम्ड, इसको अज्यूम किया गया कि जो एटम्स हैं दे आर द स्फीयर्स, व्हेन दे कम क्लोज ईच अदर दे टच, ठीक है, ईच अदर, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को छूते हैं और टच करते हैं, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद आपने इसको डिफाइन करना एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, दो बॉन्डेड एटम है उनके न्यूक्लियाई का जो हाफ डिस्टेंस है बेटे, जैसे एक एटम हमारे पास ये है और दूसरा एटम ये है, ठीक है, अच्छा जी, और ये है जी कार्बन के दो एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका हाफ डिस्टेंस है और ये इसका हाफ डिस्टेंस है, और ये कंप्लीट डिस्टेंस जो है ये इसका 154 पिकोमीटर है। ये कार्बन एलिमेंट के दो एटम्स हैं, तो हाफ कितना हुआ 77 पिकोमीटर, ठीक है बेटे। ये 2r है, इसमें दो रेडियस है और इसमें सिंगल r है, सिंगल रेडियस है, ठीक है बेटे। अच्छा, आपने डेफिनेशन के बाद एटॉमिक साइज की आपने यूनिट को बताना है कि दे आर डिफरेंट यूनिट यूज्ड फॉर द एटॉमिक साइज, जैसे पिकोमीटर है, नैनोमीटर है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम है, एक यूनिट एंगस्ट्रॉम यूज होता है, ठीक है, ए नॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
अच्छा, फिर आपने एग्जांपल क्या ऐड करनी है कि द एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन इन एलिमेंटल फॉर्म इज 154 पिकोमीटर और द साइज ऑफ वन कार्बन एटम इज 77 पिकोमीटर। ठीक है बेटे, उसके बाद फिर बेटे आपने ट्रेंड में आना है, डेफिनेशन है, उसके बाद बेटे यूनिट्स हैं, उसके बाद फिर बेटे आपने एग्जांपल हेडिंग डालनी है और एंड पे फिर आपने ट्रेंड बताना है, ट्रेंड इन रिपीटेबल पीरियोडिक। ठीक है बेटे, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आपने आपको पता है पीरियोडिक के दो कंपोनेंट हैं, एक ग्रुप एंड एक पीरियड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ पीरियड, आप पीरियड में इसका ट्रेंड बताएं बेटे। आपको वहां पर बस समझाया गया कि पीरियड में जब हम पीरियड की बात करेंगे तो फिर लेफ्ट टू राइट हमें मूव करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे द एटॉमिक साइज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट reduces decreases as we move from left to right. The atomic size decreases as we move from left to right in a period. Atomic size देखिए डिक्रीज होता है, उसकी रीजन क्या है, फिर आपने नीचे रीजंस क्या है बताने हैं। पहले आपने ट्रेंड बता दिया, उसके बाद फिर आपने इसमें रीजंस बताने हैं। रीजंस आपकी बुक्स में जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में दी गई है, अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप बताएं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज़ ऑफ, नीचे रीजंस बताएं। रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस i.e. एडिशन ऑफ मोर प्रोटॉन। ठीक है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में आप बताएं हायर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में बताएं नो एडिशन ऑफ शेल्स। ठीक है, नो एडिशन ऑफ शेल्स। फोर्थ पॉइंट में बताएं हायर शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, हायर शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, ये तीन चार पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पर जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन अ ग्रुप। फिर आप इन अ ग्रुप आप उसको जो है जस्टिफाई करेंगे कि एटॉमिक साइज ग्रुप में क्या जो है कैसे उसका ट्रेंड होता है, फिर उसकी आप रीजंस बताएंगे, इसकी रीजंस क्या है। ठीक है, रीजंस। अच्छा जी, ग्रुप में एटॉमिक साइज बेटे द एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज़ ऑफ रीजन क्या है, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स के एडिशंस है और लेस न्यूक्लियर चार्ज, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन और जो है उसके बाद लेस शिल्डिंग इफेक्ट तीसरा पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस। ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का बढ़ जाता है। और पीरियड में भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीजेस। यही वजह है कि पीरियड में उसका एटॉमिक साइज जो है जब वो डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज कंट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रुप में एटॉमिक साइज बढ़ जाता है क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का बढ़ जाता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट है इसका वेरिएशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि एटॉमिक साइज का ट्रांजिशन एलिमेंट में उसका जो साइज था वो वेरी करता था, वो मुख्तलिफ था, डिफरेंट था। ठीक है, शुरू में वो पीरियड में अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो उनके पीरियड में शुरू में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिड्यूसेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इट इंक्रीजेस, बाद में ये बढ़ता गया। ठीक है, वो एक हायर लेवल की स्टडी है कि इसका एटॉमिक साइज बाद में इंक्रीज हुआ, शुरू में डिक्रीज हुआ। ठीक है बेटे, अच्छा बस आपने इसको ये पॉइंट है इसमें ऐड करना है। उसके बाद फिर आप जैसे पीरियड का आप रीजंस और इसका ट्रेंड बनाएंगे तो फिर आप डायग्राम में बनाएंगे। ठीक है, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएंगे कि जो है ये सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं, आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक साइज किस यूनिट में पिकोमीटर में, आपने ये भी मेंशन करना है। यहाँ इनके नाम लिखते जाएं, जैसे लिथियम है बेटे, ठीक है, उसके बाद है बेटे बेरिलियम है, बोरोन है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और फ्लोरीन है। ठीक है, उसके बाद नियोन है। ये आप सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें और फिर इनके नीचे के एटॉमिक साइज, जैसे लिथियम का 152 है। और अगर आप सारे जो है तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज नहीं याद होते तो आप इसको थोड़ा सा यूं भी सिंपल कर सकते हैं। आप पहला एलिमेंट लिखें, उसके बाद एरो खींच के फिर आप नियोन का लिखें और फिर इसका 152 है और नियोन का आई थिंक सो इसका जो है 69 है, 69 पिकोमीटर है, इसका 69 है। ठीक है, आप इस एरो में ये बताएं यहाँ कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस,
यहाँ आप देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है 152 से 69 है। ठीक है, ये आपने इसकी पीरियड के ट्रेंड में ये डायग्राम लाजमी बनाना है। और इसी तरह ग्रुप में आपने टॉप टू बॉटम शो करना है। और ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को डिस्कस किया है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, इनके नाम आपने लिखने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेंड रखना है, एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज। ठीक है, लिथियम है और एंड पे सीजियम है। ठीक है, और अगर आपको सारे की याद हो आप ऐसे ही एरो खींच दें और इसका 152 है और सीजियम का जो एटॉमिक साइज है वो है 265 पिकोमीटर, 265। और फिर यहाँ आप एरो खींच के ये बताएं यहाँ कि इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये इस तरह कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटे, एटॉमिक साइज के बाद फिर बेटे शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल दो आपने इफेक्ट को डिस्कस करने हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इसको डिफाइन करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेल्ट द लेस न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बेटे जी इफेक्ट से इसको जो है नोमिनेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जो है उसको जो है नोमिनेट करते हैं, उसको हम जो है एब्रिविएट करते हैं जी इफेक्ट से, z बड़ा और उसके साथ छोटा सा इफेक्ट होते हैं ए डबल एफ, जी इफेक्ट। इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपने इसको डिफाइन करना है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फेल्ट द लेस न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जी इफेक्ट। उसके बाद आपने शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करना है, उसको डिफाइन करना है शील्डिंग इफेक्ट को। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट को आपने जो बेटे द इनर इलेक्ट्रॉन्स आपने इसको डिफाइन करना है, द इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, स्क्रीन, शील्ड। जो अंदरूनी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम कर देते हैं। आप तीनों वर्ड है तो एक आप यहां कोड कर सकते हैं, स्क्रीन, शील्ड और रिड्यूस। द इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूस, स्क्रीन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है उसको कमजोर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ओके, फिर आपने इसका शील्डिंग इफेक्ट का ट्रेंड बताना है। ग्रुप के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बेटे वो डिक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एटॉमिक साइज बढ़ता है। आप लिखेंगे द शील्डिंग इफेक्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप डिक्रीजेस। नीचे आप बिकॉज़ ऑफ रीजन की हेडिंग डाल के लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज बढ़ेगा ना बेटे तो डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ऑटोमेटिक अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इससे मुराद है शील्डिंग इफेक्ट यहाँ रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। अगर हम पीरियड्स की बात करें तो पीरियड में जो शील्डिंग इफेक्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रिमेन सेम रहता है। क्यों? क्योंकि इन अ पीरियड द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। यही वजह है कि उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पीरियड्स में सेम रहता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके बेटे, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटे इसमें भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई डॉट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपने इसको डिफाइन करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the most closely bound electron from valence shell of isolated gaseous atom। एक isolated gaseous atom के valence shell में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो मिनिमम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए। ठीक है बेटे, अच्छा जी। अब जैसे बेटे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन किसी एटम से हमें निकलवाने पड़ जाए एक से ज्यादा, तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएगी, हमें ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ये पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर किसी एटम के वैलेंस में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हमें ज्यादा से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको रिमूव करने के लिए। क्यों बेटे? इसकी सिंपल रीजन ये है कि बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ओवर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकम ग्रेटर। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को निकलवाते जाते हैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बकिया इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ती जाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही वजह सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप एग्जांपल कोड करेंगे, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 490 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, सोडियम के वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन है, उसको रिमूव कराने के लिए 490 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
फिर आप ट्रेंड बताएंगे, जैसे बताया पीरियोडिक टेबल के दो कंपोनेंट हैं, इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। ठीक है बेटे, अब ये जो आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीनों की रीजन सेम है। ठीक है, बात सिर्फ समझ लीजिए। अब देखिए इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस बिकॉज़ ऑफ, नीचे आप रीजंस बताएं, बिकॉज़ ऑफ एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज, हायर शिफ्टिंग इफेक्ट, higher nuclear attraction, the distance between nucleus and valence electron reduced. ये reasons हैं, that's why the value of ionization energy increases from left to right. अब देखिए atomic size कम होगा, nuclear attraction ज्यादा होगी, shifting effect ज्यादा होगा, distance कम होगा, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ओके, फिर आप ग्रुप में बात करें तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम decreases because of, आपने रीजन बताने, because of, क्यों डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, लेस शिफ्टिंग इफेक्ट, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन और द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, दैट्स द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखिए ग्रुप में जब एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा और डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाएगा और लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगी, लेस शिफ्टिंग इफेक्ट होगा, यानी कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, तो हमें कम से कम एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है बेटे, अच्छा उसके बाद फिर बेटे है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेटे जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं, उसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे बेटे फ्लोरीन एटम है, अगर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करें तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो -328 किलो जूल पर मोल होती है। आपके बुक में ये एग्जांपल गिवन है। ठीक है बेटे, उसके बाद फिर आपने बताना है एफिनिटी का मतलब क्या होता है। एफिनिटी मीन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन इट मींस जो है फॉर द अट्रैक्शन ऑफ अ न्यू इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटे, फिर आपने इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बनाना है इन अ पीरियड इन अ ग्रुप। इसका ट्रेंड भी वही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी और ग्रुप में डिक्रीज होगी, रीजंस वही सेम है। ठीक है, बस आपने उनकी जो डायग्राम्स हैं, पीरियड की डायग्राम और ग्रुप की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, वो आपने कोड करनी है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज होगी वो प्लस साइन के साथ होगी, प्लस साइन से कहा गया है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जांपल्स हैं पीरियड और ग्रुप में वो माइनस साइन के साथ होगी। इसका मतलब ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होगी। लास्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एक पावर है, अट्रैक्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस द अट्रैक्शन ऑफ electronegativity, the power of an atom, the ability of an atom, the power या ability आप कह सकते हैं, the ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule। बेटे ये एक मॉलिक्यूल है, एक सी है, ये इनके दरमियान शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान। इन एटम्स की इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की एबिलिटी है, पावर है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule, it is called electronegativity। ठीक है बेटे, और it is important property considered when covalent type of bonding is under consideration। बेटे जब covalent type of bonding होगी तब ये प्रॉपर्टी डिस्कस की जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में ये पावर जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है बेटे, तो ये एग्जांपल, ये भी एमसीक्यूज है कि कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है वो उसको हम पढ़ते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटे, फिर इसका ट्रेंड है, इसका ट्रेंड बेटे पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बेटे डिक्रीज होती है। ठीक है बेटे, और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, और सबसे कम सीजियम की है 0.34 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटे, फिर आपने इसकी एग्जांपल्स कोड कर लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पीरियड के अंदर और ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स। ठीक है बेटे, आपकी जो ग्रुप्स की एग्जांपल्स दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो हैलोजन्स हैं,
ठीक है बेटे, ये था आपका ओवरऑल जो है रिव्यू था चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटे, उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, और एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस आपको क्लास में मरतबा कराए गए हैं और समझाए गए हैं। ठीक है बेटे, ठीक है, उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।